कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला। महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना, नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है वो कोई भी हो, मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाअल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मैं गिरूंगा नहीं, कोई नहीं। ये देखिए मेरे भाई, इमरान प्रतापगढ़ी ने इतनी बेहतरीन नज़म पढ़ दिया गया असदुद्दीन ओवैसी के शान में कि मत पूछिए मेरे भाई। जरा आप एक बार, सिर्फ एक बार इस नज़म को सुने। और हाँ मेरे भाई, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो दूसरे तक शेयर भी कर दीजिए। मुझे पता है कहां तक जाना है और कहां से वापस आना है। भाई साहब इस चक्कर में आ गए कि कहीं मैं माइक लेकर के अपने प्रतापगढ़ वालों के बीच में ना चला जाऊं। आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह दायरा पता है मुझे कहां तक जाना है। किसी को हटा ले प्लीज, मेहरबानी करके। फिर से नंबर दोहरा दे, नंबर सुना नहीं किसी ने। 1001 किसी की गाड़ी है, वो जिसकी भी हो उनसे गुजारिश है कि उसे हटा लें। जा रही है माइक वाले जो साथी हैं, माइक वाले बाबू जरा माइक तो बढ़ा दो। अच्छा, जैसे मैंने माइक वाले बाबू कहा, पीछे से एक साहब ने कहा नहीं डीजे वाले बाबू बोलिए। ये लोगों को गाने कितने याद हैं, उनकी जुबान पे किस तरह से चढ़े हुए हैं। माइक, अब आवाज आ रही है। महज एक शख्स ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। बिल पास होना बाकी है। लोकसभा में कोई कायदे का नेता भी नहीं था कांग्रेस का। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद हैं, अहमद पटेल साहब हैं। आज मेरी दोपहर में बात भी हुई और मैं निजाम भाई से भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस के जो एमपी आप लोगों के टच में हो राज्यसभा में, उनके सीने पे चढ़ जाइए और उनसे कहिए कि आपको राज्यसभा में इस बिल का अपोज करना पड़ेगा, वरना अपने क्षेत्र में नजर आए तो ठीक नहीं होगा। ये आपको करना पड़ेगा।